बदले की आग ने अपने सगे समधी से बदला लेने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवाकर लाश को समधी के खेत में फिकवा दिया। मामला नरसिंहपुर के करेली थाने का है, जहां पर आरोपी शंकरलाल झारिया, जो पुलिस विभाग से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, उनके बेटे की बहू ने शंकरलाल और उनके बेटे पर दहेज प्रथा के तहत मामला दर्ज कराया था। और इसी बात से नाराज शंकरलाल झारिया ने अपने बेटे के ससुर अमोल झारिया को फंसाने के लिए करेली थाना के अंतर्गत फुलरी गांव के रहने वाले नारायण काशी की हत्या कराकर उसकी लाश अपने समधी के खेत में फेंक दी। मामला हत्या से जुड़ा हुआ था, तो करेली पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की तो पता चला कि मृतक नारायण सिंह काक्षी खुलरी का रहने वाला है। और इस मामले में जब पुलिस गहराई तक पहुंची तो पता चला कि नरसिंहपुर स्टेशन के पास रहने वाले बसंत वंशकार ने नारायण सिंह की हत्या करके नारायण को अमोल झारिया के खेत में बने मकान के सामने फेंक दिया है। इतना ही नहीं, मामले की ओर बारीकी से जांच की तो घटना से पर्दा हटा और पता चला कि शंकरलाल झारिया ने बसंत वंशकार को पैसे देकर नारायण की हत्या करवाई है और अपने समधी से बदला लेने के लिए उसके खेत में बने घर के सामने लाश को रखवा दिया। उक्त मामले में दोनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है। हाँ, तो 11 तारीख को करेली थाना के अंतर्गत हमें एक अज्ञात बॉडी मिला था, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था। ये विदिन 2 आवर्स से आइडेंटिफाई हो गया था। वो एक जो मृतक है वो है नारायण कच्ची, उम्र लगभग उसका 45 के आसपास होगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन लगभग वो करेली में ही अधिकतर रहता था। तो उसमें हमारी टीम ने, खासकर प्रियंका केवट के उसमें लीडरशिप में, जो थाना प्रभारी है, बहुत ही अच्छा काम हुआ कि 24 घंटे के अंतर्गत वो मर्डर ना कि उसको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा ट्रैक किया गया है। तो इसमें विवेचना में ऐसा पाया गया है कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो शंकरलाल झारिया बोल के एक इंसान है, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। तो उसके रिटायरमेंट होने के 3 साल लगभग मिनिमम हो गए हैं। और उनके खिलाफ एक और केस है महिला थाने में, जो दहेज का है। और उन जो केस है उसमें जो उनके खिलाफ किया गया था, शंकरलाल झारिया और उनके बेटे के खिलाफ, जो उनकी बहू ने किया था। बहू की जो फादर है, इनकी जो समधी है अमोल झारिया, उनके खेत में ये बॉडी मिला था। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि रिवेंज के रूप में, ताकि अमोल झारिया को रिवेंज हो, जेल जाए, इसलिए उसने बॉडी वहां डिस्पोज कराया। लेकिन उसने खुद नहीं मारा था, उसने हायर किया था एक वंशकार बोल के इंसान को, जो स्टेशनगंज के रहने वाले हैं। उसको उसने पैसा दिया था, कैश दिया था, और उससे फिर रॉड से उसने उसको मारा। फिर दोनों फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंतर्गत उनको अरेस्ट कर लिया। किसी बदले के चलते हाँ। एक नाम इंसान की मौत हो जाना कितना वो है, और आरोपी ऐसे उनके पुराने कॉन्टेक्ट भी है क्या? आरोपियों से उनका पुराना कांटेक्ट यहाँ, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जान पहचान कर रहे थे। जो अमोल झारिया है उसको हमने बार बार पूछा था, क्योंकि यहाँ के गांव वाले भी बोल रहे थे कि बॉडी इनके घर पे मिलना, कोई किसी ने फ्रेम किया है। तो हम उनको पूछ रहे थे कि आपको लग रहा है आपका कोई दुश्मन है? उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि उनके समझे करेंगे। लेकिन जब ये पूरी बात कन्फेस होके निकल आई, तब उन्होंने भी सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने केस डायरी में भी खुलासा किया। इसमें किस धाराओं के तहत कार्रवाई है और कौन सा? हाँ। अभी तो मूल आरोपी हमारे शंकरलाल झारिया है, उसके साथ वंशकार है जिसने ये हत्या किया है। तो उसमें हमने पूरा मर्डर का लगाया है। अभी रॉड वगैरह हम जैसे रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें उस अनुसार धारा बढ़ाते जाएंगे। रोटी भी दी गई थी कुछ? हाँ, अभी विवेचना में और बातें निकल आ रही है। हाँ। और भी आरोपी? नहीं, आरोपी तो इतने ही है। उसने रॉड से पहले उसको दारू पिला के, फिर सुला के, फिर उसने अकेले मारा और ऑर्डर दिया था